शिवनाथ के उफान में एक और जान। हालांकि ये जांच का विषय है कि जो शख्स शिवनाथ नदी में डूबा है वो कहाँ है, किस हालात में, अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आज फ्रेंडशिप डे था, तो फ्रेंडशिप डे के दौरान सारे लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हुए थे, पिकनिक मनाने, कहीं घूमने फिरने, सैर करने के लिए। इसी तरह 3 दोस्त सुपेला से निकले थे शिवनाथ नदी की तरफ। जेवरा सिरसा के क्षेत्र की जो नदी का निकट आता है उस तरफ गए हुए थे। 3 दोस्त गए थे, वो नदी के पास पिकनिक मना रहे थे कि तभी एक शख्स जिसका नाम विकास यादव, उम्र 26 साल है, जो सुपेला का रहने वाला है, वो नदी के किनारे में था। तभी अचानक उसके सिर पे रखी टोपी नदी में गिरती है, जिसे उठाने के लिए वो नदी में उतरा और बह गया। उफान इतना तेज़ है, शिवनाथ को लेकर के लगातार ये अपडेट हम और तमाम खबरों के साथ आपको पेश करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि किनारे मत जाइए, इस तरह की गतिविधियां जो हैं आपकी जान ले सकती हैं। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें आज हुई हैं। शाम के 5 से 6 बजे के आसपास का मामला है। सुपेला के निवासी विकास यादव, उम्र 26 साल, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, जो अपने 2 दोस्तों के साथ यानी कि कुल 3 लोग जेवरा सिरसा के निकट गए हुए थे। वहाँ पर वो फ्रेंडशिप डे एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान विकास जो है उसकी टोपी गिरती है और ये सारा मामला सामने आया है। तो शिवनाथ नदी में ये जो बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है, इसको देखते हुए वहाँ की क्षेत्र की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, वहाँ के कमांडेंट, वो वहाँ पर पतासाजी के लिए पहुँचे हुए थे, जांच के लिए पहुँचे हुए थे। नदी में छानबीन की जा रही थी। चूँकि नदी जो है एसडीआरएफ के तौर तरीक़ों से वहाँ पर चेक तो किया जा रहा है, साथ ही मछुआरों की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि मछुआरे जो हैं उस नदी को पुराने समय से और अच्छे से बेहतर ढंग से जानते हैं। तो ये सारे अपडेट हैं। इस अपडेट में अब तक, जब तक ये खबर चल रही है, तब तक ये पता नहीं चल पाया है कि विकास यादव की जो शरीर है वो अब तक कहाँ पहुँचा होगा, वो किस हालत में होगा, क्योंकि इस खबर के बनते तक अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बॉडी डेड बॉडी में तब्दील हुई हो। तो अब तक ये कहा जाना ठीक नहीं होगा कि वो शख्स कहाँ है, किस हालात में है, उसकी जान चली गई वो या फिर वो अभी ज़िंदा है। तो इस तरह से लगातार खबरों के माध्यम से जो जांच हो रही है उसको हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें आप शिवनाथ नदी में देख रहे हैं। स्कूबा डाइविंग के तहत भीतर जा कर के चेक किया जा रहा है। चूँकि शिवनाथ नदी और मोगरा बैराज का पानी जब छोड़ा गया था तो शिवनाथ नदी अपने उफान पे थी। उफान को लेकर के स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शाम को ही जब अंधेरा हुआ तो एसडीआरएफ की टीम को अपना जो काम है वो वापस लेना पड़ा। जो स्कूबा डाइविंग से भीतर गए थे जांच के लिए, उन्हें वापस बुलाना पड़ा है। तो अभी ये देखा जा रहा है, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से ये बताया गया है कि अंधेरा होने की वजह से वो रेस्क्यू नहीं कर सकते, लेकिन सुबह होते ही वो रेस्क्यू शुरू कर देंगे। इस दौरान, इसके दरमियान वो शरीर विकास यादव कहाँ तक पहुँचेगा ये नहीं पता। फ़िलहाल जब भी ऐसी कोई चीज़ें आई हैं या शिवनाथ नदी में डूबने की घटना आई है, एसडीआरएफ की टीम उजाले में सारी कोशिश अपनी पुरजोर तरीक़ों से करती है, ताकतों से करती है, लेकिन अंधेरे में इस तरह से ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए लगातार ये देखा गया है कि इससे पहले भी जुलाई के समय जब एक बड़ा हादसा हुआ था, कार से एक जो सीए था वो आते हुए वहाँ पर गिर गया था। कार के साथ जब उसकी डेड बॉडी निकली थी, उसके बाद भी ये देखा गया था कि रात के समय एसडीआरएफ अपना काम रोक देती थी और सुबह से लगातार तफ्तीश, रेस्क्यू शुरू हो जाता था। ऐसा ही रेस्क्यू वहाँ पर भी शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ के साथ साथ लोकल पुलिस जो है वो भी पता करने की पूरी तरफ से कोशिश कर रही है कि आखिर और क्या कारण था। फ़िलहाल जो कारण निकल के आया है दोस्तों के नज़रिए से या फिर जो वहाँ पर लोग थे उनके तरीक़ों से, तो यही पता चला है कि विकास अपनी टोपी गिर जाने की वजह से वो वहाँ पर गया था, उसका पैर फिसला और वो फिसलकर उस उफनती शिवनाथ नदी में जाकर समा गया। शिवनाथ नदी में ये जो घटना हुई है, इस घटना से पहले और भी कई आंकड़े घटना के हैं, जिसको लेकर के लगातार हमारी टीम वहाँ पर पहुँचकर खबर बनाती रही है। उसके बावजूद भी खबर का कोई असर इस तरह देखने को नहीं मिलता जहाँ पर जान की कीमत लगानी हो। बहुत आसानी से लोग पिकनिक मनाने के लिए, सेल्फ़ी लेने के लिए नदी के किनारे बैठ जाते हैं। इसी तरीक़ों से हादसे होते हैं और हादसे जब हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा नुकसान परिवार को होता है,
अपने जो होते हैं उनको होता है और जो दोस्त यार होते हैं उनको होता है। इस बारे में कोई नहीं सोचता। लोग अपने चंद मज़ों के लिए इतने करीब मौत के पहुंच जाते हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होता। तो लापरवाही से बचने के लिए फिर से एक बार आपसे अपील है कि शिवनाथ नदी, जो कि बरसात का समय है, सावन का समय है, बारिश हो रही है लगातार, दिन ब दिन मिलीमीटर के हिसाब से आंकड़े बताए जा रहे हैं, कहीं येलो अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है, इस तरह से बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप इंजॉय करने के लिए मात्र शिवनाथ नदी जा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और इसका विरोध भी हम करते हैं, इसके लगातार इसको लेकर के हमने खबरें भी बनाई हैं। पुलिस जो है लगातार वहाँ पर चौकन्ने भी रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन कब तक पब्लिक के पीछे इस तरह से पड़ी रहेगी जब पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में जब एनीकट का पानी जब थोड़ा सा उतरा है, जब एनीकट की रोड थोड़ी सी खाली हुई है, तो लोग लड़कियां लड़के वहां पर जा कर के सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये भी स्थिति जो है इस तरह से बन सकती है जिस तरह से कोरबा में एक क्षेत्र में अचानक से पानी घुस आया और लोग वहाँ पर फंसे रह गए थे। ऐसी भी घटना हो सकती है, इसलिए सचेत रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी लापरवाहियों से बचें।